आदाब मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल लाहौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप की बरसी के प्रोग्राम में की शिरकत। महाराणा प्रताप को पेश किया खिराज अकीदत। वजीर आला मोहन यादव ने मध्यांचल उत्सव तकरीब में की शिरकत। मध्य प्रदेश की सकाफती विरासत और दीगर उमूर पर डाली रोशनी। वजीर आला एम के स्टालिन ने आबी जखायर की मंसूबे का रखा संगे बुनियाद। इसका मकसद चेन्नई के लिए पानी के वसाइल में करना है इजाफा। इंडिया स्किल्स नॉर्थ ईस्ट रीजनल मुकाबला गुवाहाटी में हुआ शुरू। मरकजी वजीर जयंत चौधरी ने की शिरकत। तकरीब से भी किया खिताब। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। 5 मजदूर हलाक। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप की बरसी के मौके पर मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप को खिराज अकीदत पेश किया और महाराणा प्रताप की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की जिंदगी और तालीमात आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मध्यांचल उत्सव तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मध्य प्रदेश की सकाफती विरासत, तरक्याती मंसूबों, नौजवानों के मुस्तकबिल पर रोशनी डाली। वजीर आला ने कहा कि मध्यांचल उत्सव जैसे प्रोग्राम न सिर्फ रियासत की तहजीब और सकाफत को फरोग देते हैं, बल्कि कौमी एकजहती को भी मजबूत करते हैं। मध्यांचल उत्सव मध्यांचल समिति द्वारा इसी के बैनर तले मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सारे विद्यार्थी यहाँ मौजूद है। माननीय संगठन मंत्री जी मौजूद है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई सारे संयोग अच्छे बने हैं। एक राजनीतिक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के ये दुनिया का, खास करके इस संदर्भ में बोल रहा, मैं दल के कारण नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया के सबसे युवा देश में भी दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का युवा अध्यक्ष आज अपने दायित्व का निर्वहन करने जा रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। इस नाते से हम विश्व पटल पर वो 3-4 स्वनाम धन्य हस्तियां देखते हैं और उनके दिए गए वक्तव्य, उनके किए गए, उनके देश के संदर्भ में वैश्विक पटल पर जब वो अपने निर्णय लेके दिखाते हैं तो 2-3 देशों में से आप कभी कल्पना करो, एक के बाद एक देश, लेकिन लंबे समय तक दुनिया के सबसे युवा देश का लगातार निर्वाचित ढंग से नेतृत्व करने वाले वो एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारे लिए सौभाग्य। तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन ने नेमली के करीब ममलान आबी जखायर की मंसूबे का संगी बुनियाद रखा, जो चेन्नई को पीने के पानी के वसाइल को बढ़ाने के लिए 342 करोड़ 60 लाख की लागत के जरिए कायम किया जाएगा। इसका मकसद चेन्नई के लिए पानी के वसाइल में इजाफा करना है। इस मौके पर वजीर आला स्टालिन ने खिताब भी किया और प्रोग्राम में दीगर कायदीन ने शिरकत की। சிலர் உண்மை தெரிந்தும் பலர் உண்மை தெரியாமலும் நம்முடைய கழக ஆட்சியில அணைகளை கட்டலன்னு ஒரு பெரிய பொய்ய சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மை நிலை என்ன? நம்முடைய முத்தமிழிலும் கரை கண்ட தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய நீர்நிலைகளை காக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளையும் நிறைய செஞ்சிருக்கிறார். 1967ஆம் ஆண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து 2011 வரை நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் 43 அணைகள் கட்டப்பட்டிருக்கு. 43 நீர்த்தேக்கங்களை உருவாக்கினவர் தான் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். நம்ம திராவிட மாடல் ஆட்சி அமைஞ்சு நீர்வளம் பெருக்க பல நடவடிக்கைகளை
நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு வரோம். கடந்த 5 வருஷமா மேட்டூர் அணை முழு கொள்ளளவு வெட்டி குறித்த நேரத்தில் इंडिया स्किल्स नॉर्थ ईस्ट रीजनल मुकाबला 2025-26 गुवाहाटी में शुरू हुआ। इस तकरीब में मरकजी वजीर जयंत चौधरी ने शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि शुमाल मशरकी हिंदुस्तान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है और यहाँ के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। स्किलिंग को एस्पिरेशनल बनाने के लिए और स्किलिंग को डिग्निटी देने के लिए जो हमारे नया वर्कफोर्स है, जो इंडस्ट्री फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स की हम बात करती है, उसे तैयार करने में लगातार सरकार की कोशिश है। लेकिन असल भागीदारी तब होती है जो बॉटम अप होती है। तो यूथ हैज़ टू लीड इट। उसी प्रक्रिया में आज एक बड़ा एस्पिरेशनल प्रोग्राम हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का पहला स्किल कंपटीशन जो इंडिया स्किल में फीड करेगा। जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कंपटीशन हुए हैं उसके बाद कुछ विनर्स को रीजनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस पे बुलाया गया है और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य के यहाँ प्रतिभागी आए हैं। यहाँ कॉम्पीट करेंगे आपस में, कई डिसिप्लिन्स में उनको मापा जाएगा और जहाँ कहीं उनकी कमी है उसको सुधारने में फिर उनको मौका मिलेगा। उनको स्किलिंग प्रोग्राम्स उनके लिए उपलब्ध हैं और यहाँ से फिर इंडिया स्किल का कंपटीशन आने वाले महीनों में होने जा रहा है। इस साल शंघाई में वर्ल्ड स्किल कंपटीशन है और भारत की टीम इन्हीं बच्चों में से चयन होगी। तो मुझे उम्मीद है, पिछली बार भी आसाम ने यहाँ एक मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस जीता था। आसाम की हमारी एक महिला कंपिटिटर थी, यंग कंपिटिटर थी। मुझे उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट के यंग लोग आगे आएंगे और आने वाले शंघाई ग्लोबल टूर्नामेंट में भी जीतेंगे। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने नितिन नबीन की बीजेपी कौमी सदर के लिए नामजदगी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ये बड़े फख्र और खुशी की बात है कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक रहनुमा बीजेपी के कौमी सदर बनने जा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि नितिन नबीन की क़ियादत में पार्टी को नई समत और मजबूती मिलेगी। बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, प्रामाणिक 5 बार के विधायक। हमारे लिए बहुत सुख का विषय है कि वो मेरे वोटर हैं, मैं उनका वोटर हूं पटना में। तो आज हम लोग के लिए बहुत आनंद का विषय है। खूब सफल हों, देश के लिए बड़ा काम करें, पार्टी को खूब आगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी के 2 रोज़ा ब्लॉक सुदूर कन्वेंशन के पर बात करते हुए कहा कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए ये मीटिंग भी तलब की गई है। हमें पार्टी से मुताल्लिक़ मामलात पर बात करने की ज़रूरत है ताकि हमारी कोताहियाँ कहाँ हैं और इनका अज़ाला कैसे किया जा सकता है, इस पर तबादले ख्याल हो। इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाई है। देखिए, ये बेसिकली पार्टी हायरार्की से बात करनी है। पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कहाँ कहाँ हमारी जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाएगा, उसके लिए हमने ये मीटिंग की है। क्योंकि हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक सेक्रेटरीज को मौका नहीं मिलता है बात करने का। तो आज ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हमने रखी है इनकी मुश्किलात सुनने के लिए और उनका अजाला करने के लिए। शेड्यूल तो आ ही जाएगा वक्त पे। कब जाएंगे? कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाए, घर है, घर जाए, बैठे वहां पे आराम से। वहां बहुत से पंडित रह रहे, कभी वो निकले नहीं। जब बाकी निकलाले गए थे वो नहीं निकले, वहीं बैठे अपने गांव में आराम से बैठे। जनाब, मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है, क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वहां इनके इलाज चलते हैं, बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज में हैं। वो तो एक विजिटर आएंगे, मुझे नहीं लगता वो वहां रहने के लिए आएंगे। हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें? ये वतन सबका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसमें सब धर्म रहते हैं। मगर ये धर्मों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो कौन रोक सकेगा? ये तो कोई नहीं।
आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने मनरेगा पर मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर अफसोस है कि शिवराज सिंह चौहान ने ना तो मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को समझा और ना ही इस स्कीम से जुड़े समाजी कारकुनों के किरदार को। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान वजीर आजम के दफ्तर ने जो फैसला किया है वो उसके मुताबिक बोल रहे हैं। कोई नहीं, उनको शुभकामनाएं। बहुत ही लगता है पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो रहा है, पारदर्शिता को नया आयाम मिला। और क्या कहूं, इसको तंज ना समझा जाए सिर्फ, और शुभकामनाएं। मुझे दुख इस बात का है कि मनरेगा पे जो एक्टिविस्ट हैं और जो लोग काम करते हैं उनमें से किसी को नहीं पढ़ा है शिवराज जी ने। उनकी मजबूरी है कि पीएमओ ने कुछ डिसाइड किया, वो तो फार्म लॉज के भी पक्ष में तभी बोल रहे थे, बाद में विड्रॉ करना पड़ा ना। वो मुझे सिर्फ 3 चीज समझा दे। डिमांड ड्रिवन से कमांड ड्रिवन क्यों किया आपने? ये आर्टिकल 41 का क्लोजेस्ट डेरिवेटिव था, अधिकार वाली योजना, उसको क्यों खत्म किया आपने? फंडिंग पैटर्न आपने क्यों बदल दिया? इतने सवाल का अगर पारदर्शी जवाब दे दें तो मैं मानूंगा, अन्यथा उन लोगों से जाके पूछें कि जो बेनिफिशियरी थे इसके, उनकी क्या राय है मंत्री जी के बारे में और इस मसौदे के बारे में, तो उनको ज्यादा स्पष्टता होगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत विचित्र किस्म के इनकंसिस्टेंट व्यक्ति हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट। पाकिस्तान भी है संभवतः इस फहरिस्त में जो बोर्ड बना है, तो वो तो निर्णय मेरी सरकार लेगी कि उनका क्या पहलू है। बहरहाल अगर उसके हिस्सा बनते हैं तो गांधी जी का फिलिस्तीनों के बारे में क्या विचार था, उस दृष्टिकोण को बिसराने की कोशिश न कीजिएगा। उसी के अनुरूप आपकी कार्यशैली। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी ने एनसीसी यौम जमहूरिया कैंप का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने तुलबा और कैडेट्स से खिताब किया। इन्होंने नौजवानों की तरबियत और कौमी खिदमत में उनके जज्बे को सराहा और कहा कि नौजवान ही मुल्क की तरक्की और दिफा की बुनियाद हैं। Indeed, delighted to be present here at the Republic Day Camp 2026. When I look at the young, smiling and bright faces in front of me, I see a future vibrant India. And that is what I have seen over the interactions which I had with some of you at Navy House on the 14th, the Makar Sankranti day, and the same thing was no different today. So let me congratulate all the participants of RDC 2026, all those who took part in today's events. I was very much impressed with the drill and movement of the guard, of course the mesmerizing performance by the band, and what we just witnessed in last 20 minutes, the culture program from 3 states. So, well done, bravo Zulu, as we say in the Navy. My compliments also go to DG NCC and your staff for, I'm sure, guiding many of the youngsters who came in some form of, there must be some rawness in them, although they do get training in their individual directorates. But here it is comprehensively dealt as one unit, and certainly they must have learnt a lot under your tutelage and guidance. So, congratulations to you, DG NCC and your staff. नाजिम शहरी जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद ने नशावर अशिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल और समाज में फैलती हुई तशद्दुद पसंदी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नशा इंसानी रिश्तों को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रहा है और इंसान अपनी समाजी जिम्मेदारियों और मकसद हयात से गाफिल होता जा रहा है। इन्होंने इस सूरत हाल से निपटने के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमें बिखरते हुए समाज में दोबारा इंसानियत की रोशनी को बहाल करना होगा। डॉक्टर मुबशिर अहमद जमात इस्लामी हिंद शहर अजीम तर हैदराबाद के ज़ेरे एहतिमाम 18 ता 31 जनवरी मुनक्किद होने वाली 14 रोज़ा समाजी बेदारी मुहिम एहतराम इंसानियत के आगाज़ के मौके पर मीडिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा अब महज एक इनफिरादी बुराई नहीं रहा, बल्कि एक संगीन समाजी वबा बन चुका है जो कई खानदानों को बर्बाद कर रहा है।
चुनाचे शहर हैदराबाद की तमाम जमातों को इस सिलसिले में एक्टिवेट किया गया है और इन 15 दिनों में इंशाल्लाह हम शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स पर करेंगे। मसाजिद को मरकज़ तरबियत बनाने की कोशिश करेंगे। खुतबात जुमा के ज़रिए से, उलमा के ज़रिए से, मजहबी क़ायदीन के ज़रिए से, सियासी रहनुमाओं के ज़रिए से, ख़्वाह वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। इसी तरह समाजी जहदकार जो शहर में पाए जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट वगैरह, वो बाअसर अफराद जो माशरे के अंदर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, हम उन तमाम से गुजारिश करेंगे इस मौके पर कि वो हमारी इस मुहिम को समझें, इसका तारुफ हासिल करें, इसका हिस्सा बने। हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी इसमें अगर हिस्सा लेते हैं तो इंसानी अक़दार की जो पामाली इस वक्त शहर में हो रही है जराइम के ज़रिए से, उसकी रोकथाम का एक अच्छा जो है। यौम जमहूरिया के ज़िमन में जम्मू कश्मीर के काजीगुंड रेलवे स्टेशन में मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में लाया गया। ये मश्क हिफाजती इक़दामात और हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी के लिए की गई। इस मॉक ड्रिल में स्टेशन के अमले के साथ साथ रेलवे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ हंगामी हालात जैसे आग और दीगर हिफाजती चैलेंजेस की मश्क की गई। हरियाणा के जिले अंबाला में मुतअद्दिद स्कूल्स को बम की धमकी मिली है, जिसके बाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, जबकि पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। स्कूलों की तलाशी ली और अंबाला में तुलबा और असातिज़ा और अमले की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए सख्त हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। आज सुबह 8:30 बजे के आसपास एक ईमेल आई थी हमें और उसमें स्कूल ब्लास्ट को लेकर के थ्रेटनिंग था। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस अलर्ट पे आ गई और तब से हमने सर्च भी किया। पुलिस वाले भी हमारे साथ हैं और मुझे लगता है आप सबके होते हुए हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, स्कूल वर्किंग है, हम अलर्ट मोड पे हैं क्योंकि जब भी सुबह बच्चे आते हैं हम सारे बच्चों को लेने के लिए बाहर खड़े होते हैं। लाइन में आते हैं बच्चे अपने अपने सामान के साथ, अपने बैग्स के साथ। भिवंडी में दो सियासी पार्टियों के कारकुनों के दरमियान हालात कशीदा हो गए। कोणार्क विकास अघाड़ी के जीतने वाले उम्मीदवार साबिक मेयर विलास सार पाटिल के मकान पर हमला किया गया। हमलावरों पर इल्जाम है कि वो बीजेपी के रुकने असेंबली महेश चौगले के बेटे अमित चौगले और उनके हामी थे। उनके बाद विलास सार पाटिल के हामियों ने शिवाजी महाराज चौक पर वाक़ बीजेपी दफ्तर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की, जिसमें बाज लोग जख्मी हुए। इसकी इतला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। इलेक्शन होने के बाद कल की रात में एक कार्यकर्ता की वड़ा पाव की गरीब की गाड़ी थी, उन्होंने तोड़ी। आज 2 कार्यकर्ताओं को मारा। फिर आज हम लोग इधर ऑफिस पे बैठे थे तो 400-500 लोग लेके आके यहाँ पे पथराव किया। पुलिस के सीनियर को भी मारा, सबको धक्का धुक्की किए, पुलिस को भी जुमाना नहीं और आके सबको ये करके इधर लोगों को उन्हें उसके समर्थकों ने मारपीट की। हर बंगले पे गया है कौन? गया तो कंप्लेंट करना चाहिए ना, कितने गए तो। हम तो इधर ही बैठे हैं, हम तो इधर बैठे हैं ना। तो उसको पुलिस में ये बोलना मांगता था बंगले पे क्या हुआ। वो तो जो कार्यकर्ता हमारे वो तो कंप्लेंट करने गए पहले ही, ये दूसरे बार मारा उसने। मेरे घर पे हल्ला हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन बहुत ख़राब हुआ है। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे, 3 बहुएं, मेरी सब सारे औरतें हैं। वो आमदार का लड़का, मैं डर के बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माझ्या मुलांना, माझ्या घरातल्या लोकांना काय झालं तर हे वाईट आहे, हे अतिशय वाईट आहे आणि याला पोलीस प्रशासन अतिशय 100% सहकार्य करतोय। पोलीस सहकार्य करतात, माझ्या घरात येऊन त्यांना दमदाटी करण्याकरता अलाव करतायत, दगडफेक करतायत, माझ्या मुलांना, माझ्या मुलींना घाबरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, दगडफेक केलेल्या गाड्यांचा काचा फोडल्यात आणि हे सगळं होऊन झाल्यानंतर त्यांना पोलीस प्रोटेक्शन घेऊन बाहेर घेऊन जात आहेत। म्हणजे असं असेल तर मुख्यमंत्री महोदय सरळ प्रशासनाला सांगा ना, गोळ्याच घाला ना त्यापेक्षा। नई दिल्ली में आज जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जलजला सुबह तकरीबन 8:44 पर आया। झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से निकल के मैदान में जमा हुए। जलजले का मरकज शुमाली दिल्ली में 5 किलोमीटर की गहराई में था और जबकि जलजले से कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को टक्कर दे दी। हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। मेरी मम्मी है और वो जानकारी मुझे मैं खेत में था तो मुझे कॉल आया कि आपका मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत फिर मेडिकल कॉलेज आया था जबलपुर। ये बाईपास ये रिंग रोड का काम चल रहा है, उस पे आए थे काम पे। तो ये 16-17 लोग थे ऐसे कुछ, ये भी पता नहीं कितने लोग थे, पर 16 लोग शायद घायल हो गए। तो कुछ 5 लोग का तो डेथ हो गया। राजस्थान के धौलपुर में अलग सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां एक पक्का मकान अचानक मुनहदिम हो गया। हादसे के वक्त घर के अंदर बाप और बेटी सो रहे थे। मलबे तले दबने से वालिद की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 12 साला बेटी शदीद तौर पर जख्मी हुई, जिसे नाजुक हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकई के बाद गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि हादसे की वजूहात की जांच की जा रही है। पड़ाका गांव में देवी सिंह सन ऑफ लाखन का मकान था जी। वो उसमें 2 कमरे थे, तो एक कमरे में तो दूसरे परिवार के सो रहे। इसमें ये सुबह के करीब गया है तो अचानक वो पट्टियां भरभरा के गिर गई। ये ढह गया मकान ढह गया। इसमें इसकी दबने से इसकी मृत्यु हुई और इसमें घायल भी। उत्तर प्रदेश के जिले काशीनगर से एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जहां मुबैना तौर पर एक नौजवान ने पहले अपनी बीवी का कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। वाकया त्रियासुजन थाना इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के लाशों को तहवील में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। यहाँ पर आज लगभग 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड करना प्रतीत हो रहा है और एक महिला की और लाश मिली है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ये जानकारी हुई कि दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर देखा गया ग्रामवासियों द्वारा, तो इसमें एक महिला का गला कटा हुआ था और एक पुरुष फांसी पर लटका हुआ था, जिसको कि वहाँ ग्रामवासियों द्वारा उतारा गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मृतक है इसका नाम अरुण शर्मा है। नवंबर में ही इनकी शादी हुई है और इनकी पत्नी नेहा भारती हैं और किसी कारण से इनके द्वारा पहले अपनी पत्नी का किसी धारदार हथियार से गला काटा गया और उसके उपरांत स्वयं एक फंदा लगा करके आत्महत्या की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में दोनों बॉडीज़ को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।